हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम योगिता सैनी, वेलकमिंग you all to my YouTube channel. So guys, today's video is going to be regarding my notes and preparation and my strategy that helped me in cracking this exam. I hope this video will be helping you all. So before moving into the video, whosoever wants to know about my notes set result can see my previous video. I'll provide the link in the description box. So let's get started. So starting with the first thing, जो मुझसे सबने ही ऑलमोस्ट पूछा है, the first question is like, have I taken any coaching or is coaching mandatory for cracking this exam? So guys, I have not taken any coaching. Like I have studied by myself only through books and the online material available. Okay, and about coaching, is it mandatory? No, coaching is not mandatory. So you can crack it without coaching also. कोचिंग इज अ पर्सनल थिंग, लाइक आपकी कंसेप्ट पे डिपेंड करता है वो. लाइक अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए बुक्स भी सफिशेंट है. लाइक बुक्स में सब सारी चीज़ें थ्योरी इन अ वेरी इजी लैंग्वेज दिया हुआ है. अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हैं और आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई विल डेफिनेटली से दैट यू शुड ज्वाइन अ प्रॉपर क्लासेस वेयर जहाँ आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें. ओके, और आपको एक डायरेक्शन मिल सके. और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं सो आई थिंक बुक्स आर सफिशेंट. आप कोचिंग लें या ना लें, इट इज़ टोटली अप टू यू, बट सेल्फ स्टडी इज़ द की. अगर आप कोचिंग ले रहे हैं लेकिन आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं सो आप कोई भी कोचिंग आपको एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा सकती है अनटिल एंड अनलेस जब आप खुद से चीज़ें नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं. ओके, सो आपको एक सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा. नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सोर्सेज आई यूज्ड. सो मैंने 3 बुक्स रेफर की थी. मूविंग फ्रॉम द बेसिक वन, PR यादव फर्स्ट वन. सो PR यादव बुक इज लाइक इट कम्स इन 2 वॉल्यूम्स. एक वॉल्यूम में उसकी थ्योरी है, ओके, और सेकेंड वॉल्यूम में क्वेश्चन आंसर पार्ट है. सो मैंने थ्योरी वाला पार्ट नहीं रेफर किया था इसके लिए. आई ओनली रेफर्ड अ क्वेश्चन वाला पार्ट. इन MCQ बुक ऑफ PR यादव जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड है, लाइक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और उसमें प्रीवियस ईयर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. देन सेकंड इज टारगेट हाई. सो टारगेट हाई बुक में इसका एक ही पार्ट आता है और इसमें थ्योरी विद द क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चन आंसर्स साथ साथ दिया होता है. सो मैं थ्योरी के लिए मैंने टारगेट हाई रेफर की थी और सॉन्डर्स एनक्लेक्स RN रेफर की थी. इन दोनों बुक से मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ा था और क्वेश्चंस मैंने तीनों ही बुक में से किए थे. देन टारगेट हाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक आई वुड से दैट, बिकॉज उसमें लास्ट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे एग्जाम्स के हैं और जो फ्रंट के उसके कुछ पेजेस हैं, ओके, उसमें बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और समथिंग लाइक कोविड के ऊपर चीज़ें हैं, बायो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हैं. तो वो जो फ्रंट वाले उसके पेजेस हैं ना, आई वुड से कि आप एक उसकी काफ़ी बार रिवीजन कीजिए और वो लास्ट टाइम भी एक बार ज़रूर देख के जाइए. आई एम डेफिनेटली श्योर वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. लाइक 3-4 क्वेश्चंस वहाँ से बनेंगे ही बनेंगे एंड दैट आर 2 ईजी वंस. ओके, तो अगर आप ईजी क्वेश्चंस कर लेते हो तो डिफिकल्ट इज़ लाइक डिफिकल्ट फॉर एवरी वन. बट अगर आप इजी क्वेश्चंस ही नहीं कर पाते हो, देयर यू आर लैकिंग. प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्जाम कैसा आएगा, तो आपको पूरा अपने आप को प्रिपेयर करना है बेसिक क्वेश्चंस के साथ भी, क्लिनिकल बेस्ड के साथ भी, एंड हर चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है. देन मूविंग टू एनक्लेक्स RN, आई वुड से एनक्लेक्स इज अ बुक फॉर सिनेरियो बेस्ड अंडरस्टैंडिंग. लाइक उसमें जो थ्योरी पार्ट में भी वहाँ पे रेड एंड ग्रीन सम कलर्स के बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें हर एक प्रोसीजर एक बहुत अच्छे स्टेप वाइज समझाया गया है. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ से इजीली वो आपके माइंड में क्लिक करेगा एंड आप यू कैन सॉल्व ऑल दिस. और उसमें जो क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के बाद वो भी सिनेरियो बेस्ड हैं, तो आपकी वहाँ से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रिपरेशन हो जाती है. अदर देन दीज बुक्स मैंने ऑनलाइन सोर्सेज कुछ यूज़ किए थे. मैंने नर्सिंग नेक्स्ट लाइव का यूट्यूब चैनल, वहाँ पे उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों से पहले कुछ क्लासेस रिलीज़ की थी. एवरीडे लाइव टीचिंग होती थी, तो मैंने वो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस उनकी देखी थी प्रॉपर एंड आई वुड से दे वर रियली हेल्पफुल. लाइक वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे बहुत सारे, पीडियाट्रिक्स के भी, MSN के भी, पेज बेस्ड क्वेश्चंस भी उनके, और उनके फ्री टेस्ट भी रिलीज़ किए थे उन्होंने, फुल लेंथ टेस्ट बिफोर प्रीलिम्स एंड मेंस उनके साइट ऐप पर. या वो भी मैंने सॉल्व किए थे, दे वर ऑल्सो हेल्पफुल. और इसके अलावा मतलब अगर आप कोई टेस्ट सीरीज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि या आप नहीं लेना चाह रहे हैं, आपको पता है कि नेक्स्ट नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की जो ऐप है वहाँ पे
बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे टेस्ट अवेलेबल है कि आप वो ही कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, बट आपको क्या चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको प्रैक्टिस आप फ्री टेस्ट से भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। ठीक है, वहाँ पे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की ऐप पे सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे फ्री टेस्ट हैं और ग्रैंड टेस्ट भी हैं, बहुत सारे फुल एंड टेस्ट भी हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। सी गाइस, मैंने ऑनलाइन सोर्सेज में नोटसेट 5 में सिर्फ ये ही 2 चीज़ें नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ की ही यूट्यूब चैनल और ऐप से चीज़ें की थी। मैंने और कोई ऐप, कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं देखी, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं था। मैंने 2 मंथ में ये प्रिपेयर किया था। तो सी आपके पास 120 डेज है, इट इज़ मोर देन इनफ टाइम की आई वुड से कि सोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब पे क्लासेस दे रहे हैं, उनके फिर टेलीग्राम चैनल्स हैं, उन सबके फिर ऐप्स हैं। तो सोर्सेज बहुत, रिसोर्स मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन आपको खुद फिक्स करना है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ के पीछे भागोगे यू विल रीच नोवेयर। आपको सबसे पहले अपने रिसोर्सेज फिक्स करने हैं। मैंने क्या किया था, बिफोर स्टार्टिंग माई प्रिपरेशन फॉर द नोटसेट 5, मैंने अपने जो सोर्सेज जहाँ जहाँ से मुझे पढ़ना है वो एक डायरी में नोट डाउन कर लिए थे, दैट कि मुझे ये चीज़ यहाँ से करनी है, ये चीज़ यहाँ से करनी है। आई केप्ट देम फिक्स्ड कि मुझे यहाँ से इधर उधर डायरेक्शन मुझे चेंज नहीं करनी है। बिकॉज क्या होता है, थ्योरी पार्ट जो होता है वो हर बुक में सेम ही होता है, जो बेसिक वाला होता है, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर, कुछ वो हर बुक में थोड़ा थोड़ा अलग होता ही है, और वो कोचिंग मटेरियल्स में भी ऐसे ही रहता है। तो आप एक जगह से अच्छे से पढ़िए और बाकी जगह को आप सिर्फ एड ऑन के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए करिए। और अपने सोर्सेज फिक्स करने के बाद मैंने एक ब्रॉड प्लान बनाया कि मतलब मुझे ये जो सोर्सेज हैं वो कितने, मेरे पास 2 महीने का टाइम था, तो उस 2 महीने में मैंने वो सोर्सेज डिवाइड किए कि मुझे कब क्या करना है। 10 दिन मुझे ये सब्जेक्ट को देने हैं, 10 दिन MSN को देने हैं, 6 दिन चाइल्ड हेल्थ को देने हैं। ऐसे मैंने एक ब्रॉड प्लान बनाया 2 महीने का। ठीक है, इससे आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि आपका काम कब तक हो जाएगा, आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है और आपको किस स्पीड से चलना है। बिकॉज आप मान लो बिना किसी प्लान के सीधा MSN उठा लेते हैं और आप करते रहते हैं, आप नहीं देखते आप कितने घंटे में क्या चीज़ कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितने दिन में ख़त्म करना है। तो आई एम टेलिंग यू, आप MSN में ही आपका 1 महीना बीत जाएगा। और लेकिन अगर आप एक प्लान बना के चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड अपने आप सेट हो जाती है कि आपको इतना ही पढ़ना है और आपका सिलेबस इजीली कवर हो सकता है। एक ब्रॉड प्लान बनाया मैंने, उसके बाद मैं डेली रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का एक टाइम टेबल बोल लीजिए, वो बना के सोती थी। तो उससे क्या होता है कि आई वॉज नॉट क्लूलेस इन द मॉर्निंग कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, और मुझे पूरे दिन का माइंड सेट रहता था कि यार मुझे इतनी स्पीड से काम करना है ताकि शाम तक मेरा इतना पूरा हो जाए, टारगेट कंप्लीट हो जाए। आई विल से यू दैट फॉलो दिस, डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। ओके, ये हो गया आपका स्टडिंग पार्ट कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज हैं, को फिक्स करना है। Now I'll be moving to 3 important things that have been game changer in my NOTSET preparation and helped me cracking this exam. Because क्या होता है ना, जो भी serious NOTSET aspirants हैं, ठीक है, वो सब पढ़ाई कर रहे हैं, everyone is studying, कोई नहीं चाहता कि उनका ना हो, या मतलब everyone wants to get सेलेक्टेड फॉर द एम्स। ठीक है, तो पढ़ सब रहे हैं, सोर्सेज भी ऑलमोस्ट सबके सेम है, दीज 3 बुक्स आर लाइक मेन, सब ये पढ़ रहे हैं। बाकी लेकिन दीज 3 एरियाज, लाइक दीज 3 पॉइंट्स आर गेम चेंजर। क्योंकि क्या होता है ना, इन्हीं 3 में से किसी में हमारी लैकिंग होती है, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रह जाता है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू दीज 3 थिंग्स कि आप इन तीनों में अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। गेट 3 थिंग्स आर, फर्स्ट इज MCQ प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज, टेस्ट। Second, revision, very much important. Then third one is paper attempting. It is the final thing that is going to decide your selection. पेपर अटेम्प्टिंग के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो प्रिपेयर करूँगी जिसमें आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप कैसे सही आंसर तक पहुंच सकते हैं और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कैसे करना चाहिए। ठीक है, सो नाउ विल टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज MCQ प्रैक्टिस। सी गाइस, आपको क्या MCQ जो कहीं से भी आप किसी भी बुक से कर रहे हैं, तो आपको MCQ थ्योरी की तरह नहीं पढ़ना है कि यू हैव टू सॉल्व देम लाइक एग्जाम। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द थ्योरी,
ठीक है, आप कोई भी टॉपिक अगर टॉपिक वाइज करना चाहते हैं या सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं कि ये टॉपिक के बाद मैं क्वेश्चंस करूंगा या पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं उसके क्वेश्चंस करूंगा, वो दैट इज़ अप टू यू। बट लेकिन आपको पहले थ्योरी पार्ट अपना क्लियर करना है, उसके बाद आप पूरा टाइम सेट कीजिए दैट मुझे 200 क्वेश्चन 3 घंटे में ही करने हैं, नॉट मोर देन दिस। इवन आप आई वुड से कि कम टाइम लीजिए, 2.5 आवर्स या मतलब 2-2.5 घंटे में कर लीजिए। तो इसी तरह आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ताकि इससे ना आपके बहुत बेनिफिट। और आपको वो जो टेस्ट आपने सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपको एनालाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, कितने आपके रॉन्ग थे एंड कितने आपके करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, बिकॉज देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग एंड यू हैव टू कम ओवर इट। ओके, सो एनालाइज योर परफॉर्मेंस एंड देन उसके बाद जो आपने क्वेश्चंस मिस आउट किए हैं या जो आपके क्वेश्चंस गलत हैं, आप उन पे मार्क कर लीजिए पेंसिल से, और या फिर आप डिफरेंटली उनको नोट डाउन करना चाहते हैं तो डिफरेंट नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप उसे बार बार रिवीजन करिए। सो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, लॉजिकल थिंकिंग आपकी इंप्रूव होगी। बिकॉज क्या होता है कि हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते। समथिंग इज जब हम कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, हमारे माइंड में क्लियर होता है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लॉजिक से निकलते हैं। ठीक है, तो वो आपकी इम्प्रूव होगी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एबिलिटीज। ठीक है, सेकेंड वन इज दैट आपको अपनी मतलब कैपेबिलिटी का पता चलेगा कि आप कितने नेगेटिव करते हो एक बारी में। ठीक, तो यू नो योर परफॉर्मेंस। देन उसके बाद आप सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप एग्ज़ाम डे पे स्ट्रेस फ्री रहेंगे। बिकॉज अब एक कॉन्फिडेंट आ जाता है एमसीक्यू प्रैक्टिस से कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करना है कि आप स्ट्रेस फ्री रहना एग्ज़ाम डे पे इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप सब पढ़ लीजिए और अगर उस दिन आपका माइंड रिलैक्स्ड नहीं है, यू गोना मिस इट, आई एम टेलिंग यू। So there are a lot of benefits of MCQ. So I'm advising you all to practice MCQ daily. Now moving on to the revision part. मेरे प्रिपरेशन में मुझे किसी ने बताया था लाइक तुम 4 बुक पढ़ने की बजाय एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आप 20 बुक पढ़ के चले जाओ एग्जाम में, या ओके मैं तो सॉन्डर्स भी पढ़ के आया हूँ, मॉस भी पढ़ लिया है, टारगेट हाई भी पढ़ लिया है, PR यादव भी पढ़ लिया है, प्रीति अग्रवाल भी पढ़ लिया है, ये वाले कोचिंग के भी सारा स्टडी मटेरियल मैंने पढ़ लिया है, बट वॉट इफ़ यू हैव नॉट रिवाइज इट, you are not going to reach anywhere. I'm telling you, don't do this mistake. Fix your sources and revise it again and again and again. अब जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं करिए, और I'd say like 4 से 5 बार एटलीस्ट रिवीजन करके ही जाना है। ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस MCQ प्रैक्टिस, रिवीजन and this paper attempting thing. Paper guys, this was it for today. I hope this is going to help you all. नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, और तब तक आप अपना सोर्सेज फिक्स कर लीजिए, ब्रॉड प्लान बनाइए, डेली प्लान्स बनाइए, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।